Subject Environment Studies, Class 2, Lecture 3, Chapter 5, Clothes We Wear. Good morning everyone. Today we will do new words and question answer of Chapter 5. Before I start this lecture, we will revise Chapter 5 again. So let's start. So हम जब कपड़े पहनते हैं तो किस लिए पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? वाई डू वी वेयर क्लोथ्स? क्योंकि कपड़े हमें कोल्ड, हीट, रेन और डस्ट से बचाते हैं. वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट. इसीलिए हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम इनसे अपने आप को बचा सके. किससे? कोल्ड, हीट, रेन और डस्ट से. तो हम कपड़े भी सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं. ओके, गर्मियों में, समर सीज़न में हम पहनते हैं कैसे कपड़े? हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स. ओके, इन दिस समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी कूल एंड कंफर्टेबल. जो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है. ठीक है, कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं और हमें कंफर्टेबल रखते हैं. हम आराम से उन कपड़ों को पहनकर आराम से रह सकते हैं. ओके, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स होते हैं ये हवा को हमारी बॉडी के आसपास भेजते हैं. ओके, तो हम इनमें कंफर्टेबल फील करते हैं और ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम दी कॉटन प्लांट. हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. विंटर क्लोथ्स. इन दी विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स. विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े यानी वुलन क्लोथ्स जो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. ओके, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हमें किससे मिलती है वूल? शीप से. ओके, वूल इज मेड ऑफ द हेयर दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अ शीप. तो ये वूल किससे बनती है? ऊन किससे बनती है? जो शीप यानी भेड़ की बॉडी में जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है. ओके, It is cut and made into woolen thread by spinning. क्या किया जाता है? इन्हें वुलन थ्रेड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. वुलन थ्रेड बनाई जाती है कैसे? बाय स्पिनिंग. स्पिनिंग से वुलन थ्रेड बनाई जाती है. जो बाल उन्होंने शीप से लिए हैं, ठीक है, उनके बालों से वूल बनाई जाती है. वूल जो बनाते हैं उनको थ्रेड बनाने के लिए, थ्रेड कैसे बनती है? वुलन थ्रेड बाय स्पिनिंग. स्पिनिंग से थ्रेड बनाई जाती है. ठीक है. इन द रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट्स एंड गमबूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट. हम रेनी सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं? रेन कोट्स और गमबूट्स. ओके, दीज आर वाटर प्रूफ. ये क्या होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं. एंड कीप अस ड्राई इन दी रेन. ये हमें क्या रखते हैं? सूखा रखते हैं, गीला नहीं होने देते, हमें गीले होने से बचाते हैं. सिल्क क्लोथ्स. सिल्क क्लोथ्स यानी रेशम के जो कपड़े होते हैं हम वो भी पहनते हैं. वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ सिल्क. जो सिल्क से बने होते हैं वो कपड़े भी हम पहनते हैं. सिल्क क्लोथ्स आर स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी. सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और शाइनी होते हैं. चमकदार होते हैं, मुलायम होते हैं. ओके, और एकदम प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. किससे मिलता है सिल्क? हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. द सिल्क वॉर्म्स मेक्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ. क्या करते हैं? सिल्क वॉर्म्स अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? कोकून बनाता है. ठीक है, कोकून बनाने के बाद हमें जो धागा मिलता है, ठीक है, वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द सिल्क कोकून. जो सिल्क थ्रेड मिलता है वो किससे मिलता है? सिल्क कोकून से. ओके, रील्स ऑफ सिल्क थ्रेड आर यूज टू मेक क्लोथ्स. जो सिल्क थ्रेड की रील्स होती है उन्हें कपड़ा बनाने के लिए फिर यूज़ किया जाता है. ओके, अभी हम देखते हैं पिक्चर. सो अभी हमने बात की थी द सिल्क वॉर्म मेक्स अ कोकून. ठीक है, कोकून अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ बनाते हैं. ठीक है,
कोकोन बनाने के बाद जो हमें थ्रेड मिलता है, सिल्क थ्रेड फ्रॉम दी सिल्क कोकोन, हमें किससे मिलता है? सिल्क कोकोन से, ठीक है। सिल्क थ्रेड हमें किससे मिलता है? सिल्क कोकोन से, ठीक है। रील्स ऑफ सिल्क थ्रेड आर यूज टू मेक क्लोथ्स। फिर जो रील्स होती हैं सिल्क थ्रेड की, वो कपड़ा बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अ सिल्क वॉर्म इज नॉट अ वॉर्म, इट इज अ बेबी सिल्क मोथ, ओके, इट इज कॉल्ड कैटरपिलर, ओके। क्या कहा जाता है इन्हें? और कैटरपिलर। और ये क्या होते हैं? सिल्क वॉर्म इज नॉट अ वॉर्म, ओके, इट इज अ बेबी सिल्क मोथ, इट इज कॉल्ड कैटरपिलर। सो अब हम करते हैं स्पेशल क्लोथ्स की बात। वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर पार्टीज। हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं फॉर पार्टीज। चिल्ड्रन लव टू वेयर पार्टी स्पेशल क्लोथ्स, ओके। बच्चों को पसंद होता है, ओके, ऐसे कपड़े पहनना, स्पेशल क्लोथ्स पहनना, पार्टी क्लोथ्स पहनना, ओके। सम क्लोथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स से बने होते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क। हमें ये नेचर से मिले हैं। जैसे कॉटन किससे मिला है? कॉटन प्लांट से। वूल हमें किससे मिलती है? शीप से। और सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, ठीक है। तो कुछ होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जो केमिकल से बने हुए हैं, ठीक है, जो इंसानों द्वारा यानी इंसानों ने बनाए हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन, ठीक है। ये क्या है? ये है मैन मेड फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? कॉटन, वूल एंड सिल्क, ओके। सो अब हम कर रहे हैं स्पेशल ड्रेसेस और यूनिफॉर्म। अ स्टूडेंट वेयर्स अ यूनिफॉर्म व्हेन ही गोज़ टू स्कूल। स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें विद्यार्थी कहा जाता है, क्या पहनते हैं? वो यूनिफॉर्म, जब वो कहाँ जाते हैं? विद्यालय यानी स्कूल जाते हैं, ओके। पोस्टमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स, ये सारे क्या पहनते हैं? ये भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। कब? जब ये अपने काम कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं, ओके। तो यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स भी पहनते हैं, ठीक है। कब पहनते हैं? जब वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। पोस्टमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स कब पहनते हैं? जब वो अपने काम कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं, ओके। तो हम ये कह सकते हैं क्लोथ्स worn टू डू स्पेशल जॉब्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। कुछ जो कपड़े हैं वो स्पेशल जॉब्स के टाइम पहनी जाती हैं, जैसे पोस्टमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स ये पहनते हैं। इनकी जो ड्रेस होती है ये अपनी ड्यूटी के टाइम, अपने काम करते समय पहनते हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स worn टू डू स्पेशल जॉब्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो इन्हें क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। जो कपड़े स्पेशल जॉब्स जो करते हैं वो पहनते हैं, जैसे डॉक्टर के आपको पता है, पुलिसमैन कैसे कपड़े पहनते हैं वो आपको पता है, ठीक है। और नर्सेस कैसे कपड़े पहनते हैं आपको ये भी पता है। तो वो आएंगे हमारे यूनिफॉर्म्स में। और स्टूडेंट कब पहनते हैं? जब वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पोस्टमैन की ड्रेस, डॉक्टर की ड्रेस कैसी है, पुलिसमैन की और नर्सेस की, ओके। तो ये इनकी क्या है? यूनिफॉर्म। पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया।
इंडिया के, भारत के अलग अलग जगहों पर, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग तरह की ड्रेसेस लोग पहनते हैं। कैसे? जैसे पंजाब में आपको दिख रहा है कैसी पहनी जाती है, ठीक है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो अलग अलग जगहों पर, ठीक है, अलग अलग ड्रेसेस भी पहनी जाती है इंडिया में। ओके, तो आपको होमवर्क दिया गया था कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने आंसर देना था। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, इन दी समर सीजन, समर सीजन में आप कैसे पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, विंटर सीजन में आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। रेनी सीजन में आप रेन कोट्स और गम बूट्स पहनते हैं। रेन कोट्स और गम बूट्स क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। ओके, तो आई रिपीट अगेन, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन द समर सीजन, कॉटन क्लोथ्स आप पहनते हैं। द विंटर सीजन, वुलन क्लोथ्स आप पहनते हैं। और इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में आप क्या पहनते हैं, रेन कोट्स एंड गम बूट्स। तो आपने आंसर्स लिख लिए होंगे, आप चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे लिखे हैं, सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। ओके, तो अब हम करेंगे न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आज हम न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में नंबर 1 क्वेश्चन है जो हम वो करेंगे और न्यू वर्ड्स हम अब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाना है, डेट लिखेंगे, डेट के नीचे आप डेट, चैप्टर, नंबर, देन चैप्टर का नेम, क्लोथ्स वी वेयर, देन आप यहाँ लिखेंगे डे और नीचे लिखेंगे C.W. क्लास वर्क। और नीचे आज हम पहले कर रहे हैं न्यू वर्ड्स, तो पहले लिखेंगे न्यू वर्ड्स। सो नंबर 1, प्रोटेक्ट, PROTECT, protect. Then number 2, summer, SUMMER, summer. देन अब हम लिखेंगे नंबर 3, कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। ओके, कंफर्टेबल के बाद अब हम लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 है कॉटन, COTTON, कॉटन, COTTON, कॉटन। नंबर 5 अब हम लिखेंगे नंबर 5 वुलन, WOOLLEN, वुलन। नंबर 6 थ्रेड, THREAD, थ्रेड। नंबर 7 है गम बूट्स, GUMBOOTS, गम बूट्स, GUMBOOTS, गम बूट्स। आगे लिखते हैं नंबर
8. Silkworms. SILK. Silk. WORMS. Silkworms. 9th. Cocoon. 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 अब हम लिखेंगे नंबर 10. नंबर 10 है नेचुरल. NATURAL. नेचुरल. ओके. अब हम लिखेंगे नंबर 11. FIBRES. Fibers. Number 12. Uniform. UNIFORM. यूनिफॉर्म. सो अब रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया है. सबसे पहले हमने लिखा था नंबर 1 प्रोटेक्ट. PROTECT. प्रोटेक्ट. नंबर 2 है समर. SUMMER. समर. नंबर 3 कंफर्टेबल. 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 COMFORTABLE. कंफर्टेबल. देन हमने लिखा है कॉटन. COTTON. कॉटन. कॉटन के बाद अब है वुलन. WOOLLEN. वुलन. 6th नंबर पर हमने लिखा है थ्रेड. THREAD. थ्रेड. 7th पर हमने लिखा है गम बूट्स. GUMBOOTS. गम बूट्स. ओके. देन हमने 8 नंबर पर लिखा है सिल्क वर्म्स. SILK. सिल्क वर्म्स. WORMS. सिल्क वर्म्स. 9th है कुकोन. COCOON. कुकोन. 10th है नेचुरल. NATURAL. नेचुरल. 11th है फाइबर्स. FIBRES. फाइबर्स. FIBRES. फाइबर्स. ओके. 12th है यूनिफॉर्म. UNIFORM. यूनिफॉर्म. UNIFORM. यूनिफॉर्म. अब हम करेंगे क्वेश्चन 1. अब हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 1 हम लिखेंगे. जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि वाई डू वी वेयर क्लोथ्स. अब हम डालेंगे नंबर 1. ओके. क्वेश्चन है वाई डू वी wear clothes. हम कपड़े क्यों पहनते हैं. Why do we wear clothes? आंसर अब हम लिखेंगे. आंसर clothes protect us from heat, कॉमा हमने डाल दिया है. ठीक है. फिर लिखेंगे कोल्ड, रेन
and dust. Clothes protect us from heat. Heat की स्पेलिंग क्या है? HEAT, heat. Okay. Cold, rain and dust. कपड़े हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हीट, कोल्ड, रेन और डस्ट से. ओके, अब हम देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि वाई डू वी वेयर क्लोथ्स. वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम क्यों पहनते हैं कपड़े. आंसर हमने लिखा है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. हमें क्लोथ किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे कपड़े हमें हीट से, कोल्ड, रेन और डस्ट से, इसलिए हम पहनते हैं इन्हें. ओके, सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक और आप इसे लर्न भी करेंगे. थैंक यू.